हेलो स्टूडेंट, आज हम पीडियाट्रिक के टॉपिक अम्लाइकल सेप्सिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अम्लाइकल सेप्सिस और ओम्फेलाइटिस, इसका अदर नेम क्या है? ओम्फेलाइटिस। इसे हम ओम्फेलाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखते हैं हम डेफिनेशन क्या है ओम्फेलाइटिस की। ओम्फेलाइटिस और अम्लाइकल सेप्सिस मेनली ड्यू टू लैक ऑफ एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग डिलीवरी एंड अनहाइजीन इन्वायरमेंट ऑफ डिलीवरी रूम। ठीक है, ओम्फेलाइटिस और अम्लाइकल सेप्सिस मेनली ड्यू टू किसी कारण होता है लेक ऑफ एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान हम एसेप्टिक टेक्निक का प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं, या फिर जो हमने यूज़ की टेक्निक वो प्रॉपर स्टेलाइजेस नहीं है, जैसे कि ग्लव्स गाउन हमने यूज़ किए हैं डिलीवरी के दौरान, बट वो स्टेलाइज नहीं है प्रॉपर, वो कंटामिनेटेड है। एंड अनहाइजीन इन्वायरमेंट ऑफ डिलीवरी रूम का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो टेम्परेचर अनहाइजीन है, कंटामिनेटेड है, तो क्या करेगा? अम्लाइकल सेप्सिस और ओम्फेलाइटिस को कॉज करेगा। ठीक है, अब हम इसकी हिंदी डेफिनेशन देखते हैं। अम्लाइकल कोड की हिंदी डेफिनेशन कितना देखना। अम्लाइकल कोड की पर्याप्त देखभाल नहीं होने के कारण इसमें इन्फ्लामेशन हो जाने को ओम्फेलाइटिस कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, क्लियर वही है। अम्लाइकल इन्फेक्शन या अम्लाइकल सेप्सिस या फिर ओम्फेलाइटिस क्या है? अम्लाइकल कोड की प्रॉपर केयर नहीं करने के कारण जो इन्फ्लामेशन हो जाती है उसे ओम्फेलाइटिस कहते हैं। और ये किस कारण से होती है? जो ड्यूरिंग लेबर के दौरान हम प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ नहीं करते हैं, या फिर लेबर के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो क्या है? अनहाइजीन है, तो क्या करेगा? अम्लाइकल सेप्सिस को कोज करेगा या ओम्फेलाइटिस को कोज करेगा। ठीक है, आपको दोनों डेफिनेशन लिखनी है, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, ये इमेज है काय की? अम्लाइकल सेप्सिस की। ठीक है, ये इन्फेक्टेड है पूरा पार्ट, ओम्फेलाइटिस दिख रहा है आपको ये सारे पार्ट। ये इस तरह से रेडनेस आ जाती है पूरी अम्लाइकल सेप्सिस के अंदर, उसके बॉटम पार्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है एंड वहाँ पे इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन होता है तो ओम्फेलाइटिस हो जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम ओम्फेलाइटिस के कारण, किस कारण से ओम्फेलाइटिस होता है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं डिलीवरी रूम के वातावरण का अस्वच्छ या संदूषित कंटामिनेटेड होना। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था डिलीवरी रूम का क्या होना? कंटामिनेटेड अनहाइजीन होना ओम्फेलाइटिस को कॉज करता है। ठीक है, इसका फर्स्ट कारण भी यही है कि वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का वातावरण जो वो क्या है? इन्फेक्टेड है, कंटामिनेटेड है। ठीक है, सेकेंड देखते हैं नाभिनाल अम्लाइकल कोड को काटने के लिए यूज़ किए गए उपकरण जो इंस्ट्रूमेंट है वो कंटामिनेटेड है। ठीक है, अम्लाइकल कोड को काटने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं वो कंटामिनेटेड है, जिनके कारण क्या होगा? अम्लाइकल सेप्सिस। ठीक है, अम्लाइकल कैथेटराइजेशन, आपने अम्लाई के अंदर कुछ कैथेटराइजेशन किया है तो वो क्या करेगा? अम्लाइकल सेप्सिस को कॉज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है संक्रमित हाथों द्वारा कोड की केयर करना। जो केयर गिवर है वो अपने हैंड वॉश अच्छे से नहीं करता है, इन्फेक्टेड हाथ से कोड की केयर कर रहा है, तो क्या करेगा? वो इन्फेक्शन को कॉज करेगा और अम्लाइकल सेप्सिस हो जाएगा। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, कोई भी ट्रांसफ्यूजन यदि एक्सचेंज करे वो कंटामिनेटेड है तो वो अम्लाइकल सेप्सिस को कॉज करेगा। कटिंग के बाद नाभिनाल की एसेप्टिक टेक्निक के साथ देखभाल नहीं करना, यदि अम्लाइकल कोड कट करने के बाद उसकी जो एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ नहीं करते हैं और सही से केयर नहीं करते हैं तो वो भी ओम्फेलाइटिस को कॉज करता है। ओम्फेलाइटिस निम्न सूक्ष्म जीवों द्वारा हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो क्या करते हैं? ओम्फेलाइटिस को कॉज करते हैं, जैसे कि दो बेटारक यहाँ पे स्टेफाइलोकोकाई एंड इकोलाई। ठीक है, आपको और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दिखाती हूँ। अम्लाइकल सेप्सिस ओम्फेलाइटिस के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? स्टेफाइलोकोकस, इकोलाई, पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी किनको होता है? यदि कोई मदर है जो टिटनेस का टीका नहीं लगवाती है तो उसका जो बेबी होगा वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से कोज होगा। ठीक है, और पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो पस को प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, जो इन्फेक्शन पस करते हैं उनको पायोजेनिक बोलते हैं। एंड क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई उनको होता है जिसकी मदर टिटनेस यूज़ नहीं कर, टिटनेस का टीका नहीं लगवाती है। देख लेना टिटनेस नियोनेट्रम के बारे में, ये है टिटनेस नियोनेट्रम के बेबी। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज़ द जनरलाइज्ड टिटनेस दैट अकर्स इन न्यूबॉर्न। ये टिटनेस नियोनेट्रम जो होता है न्यूबॉर्न के अंदर होता है नॉर्मली।
ठीक है। अकर्स इन इन्फेंट ऑफ नॉन इम्यूनाइज्ड मदर, किन के अंदर उत्पन्न होता है, जो नॉन इम्यूनाइज्ड मदर, जो मदर जो रहती है इम्यूनाइजेशन टीकाकरण नहीं करवाती टिटनेस का। प्रेगनेंसी के अंदर 2 टीटी लगते हैं, पता है, 1 मंथ के पीरियड में, 1 महीने के अंतराल में 2 टीटी लगते हैं। यदि कोई टिटनेस नहीं लगवाती तो उनको क्या होता है, टिटनस नियोनेट्रम होता है। ठीक है। अकर्स फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ अनहेलेटेड अम्लाइकल स्टम, पर्टिकुलरली व्हेन स्टम इज कट विथ नॉन स्टेराइल। स्टम मतलब उसका बॉटम पार्ट जहाँ से अम्लाइकल कोट जुड़ी हुई रहती है उसको हम स्टम बोलते हैं। उस पार्ट से अनहाइजीनिन से, नॉन स्टेराइल से उसको कट करते तो वो भी टिटनस नियोनेट्रम को कॉज करता है, ओम्फेलाइटिस हो सकता है। वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, इसकी प्रोग्रेस होने की जो प्रोसेस होती है वो वेरी पुअर होती है, बहुत धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसके क्लिनिकल फीचर्स और साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है। इसके लक्षण क्या है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है। अम्लाइकस तथा उसके आसपास के क्षेत्र में स्वेलिंग आ जाना। ठीक है। जो अम्लाइकस है उसके आसपास के जो एरिया वहाँ पे रेडनेस हो जाएगा और वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। एक सेकेंड, आपको इमेज दिखाई थी, एक बार वो देख लीजिए। ठीक है, ये इमेज दिख रही है आपको, आसपास क्या हो रहा है, रेडनेस आ गई है एंड स्वेल्ड हो गया एरिया। ठीक है, क्या हो रहा है, एरिया स्वेल्ड हो गया है और वहाँ पे क्या हो गई, रेडनेस आ गई है। नेक्स्ट लास्ट है, नेक्स्ट कोड से बदबूदार डिस्चार्ज आना। कोड से एक फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है। ठीक है। कोड का देर से जड़ना, जो कोड जो होती है वो आपने देखा ऑटोमेटिक 3-4 डेज या 7 डेज के बीच में ऑटोमेटिक क्या होती है, रिमूव होती है, वहाँ पे जड़ जाती है। तो उसका देर से होना, बहुत 15 या 20 दिन हो गए हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, तो वो क्या होता है, कोड से देर जड़ना, वो भी क्या ओम्फेलाइटिस का ही, अम्लाइकल सेप्सिस है उसके कारण ही होता है। अब पढ़ते हैं हम इसका ट्रीटमेंट, किसका, अम्लाइकल सेप्सिस के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। ट्रीटमेंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट है ओम्फेलाइटिस। ओम्फेलाइटिस के लिए जिम्मेदार सूक्ष्म जीव की पहचान हेतु नाभिक से निकलने डिस्चार्ज को कल्चर हेतु प्रयोगशाला भेजना चाहिए। ओम्फेलाइटिस के लिए जो जिम्मेदार सूक्ष्म जीव है उसकी पहचान करने के लिए ओम्फेलाइटिस किस कारण से हो रहा है उसके आइडेंटिफाई करने के हमें क्या करना चाहिए, उसका कल्चर भेजना चाहिए। उसका जो डिस्चार्ज निकल रहा है उस डिस्चार्ज का कल्चर स्वेब भेजना चाहिए कि वो किस तरह का बैक्टीरिया है, स्टेफिलोकोकस है या ई कोलाई है। ठीक है। यदि हमें पता पड़ जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया, उसके अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक देंगे फिर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक पाउडर या लोशन का उपयोग करना। ठीक है। नियोमाइसिन, बेसिट्रासिन पाउडर का स्थानीय उपयोग लाभदायक रखता है। ठीक है। अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक तथा लोशन का यूज़ करना ओम्फेलाइटिस को कम करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने, उसको इन्फेक्शन जो हो गया है उसको हील करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रोकथाम के उपाय, कैसे हम प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं अम्लाइकल कोड जो सेप्सिस, उसको इन्फेक्शन हो रहा है उसको कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या मेजर्स यूज़ करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अम्लाइकल कोड की कटिंग करने के लिए स्टेरिलाइज्ड इक्विपमेंट का उपयोग ही करना चाहिए। अम्लाइकल कोड हम कट कर रहे हैं डिलीवरी के बाद, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो स्टेरिलाइज्ड होनी चाहिए। अम्लाइकल कोड की नियमित रूप से स्पिरिट सेप द्वारा सफाई करनी चाहिए। अम्लाइकल कोड जो रहती है आफ्टर बेबी बर्थ, उसकी अम्लाइकस की डेली केयर करनी चाहिए, स्पिरिट सेप से उसको क्लीन करना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अम्लाइकल कोड का नियमित रूप से अवलोकन करना चाहिए। ठीक है। अम्लाइकल कोड जो उसका डेली असेसमेंट करना चाहिए, उसके आसपास कहीं पस कलेक्शन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है या स्वेलिंग तो नहीं, उसका डेली असेसमेंट करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन के लक्षणों की शुरुआती अवस्था में पता कर आवश्यक उपचार दिया सके। ठीक है। यदि इन्फेक्शन यदि स्टार्टिंग में ही हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट इजीली हम कर सकते हैं। जब तक कंडीशन क्रोनिक होती है तो उसका ट्रीटमेंट भी हम क्रोनिक स्टेज में देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिशु की देखभाल के दौरान स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग करना चाहिए। यदि हम चाइल्ड की केयर कर रहे हैं तो उस केयर के दौरान स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। स्टम को शुष्क रखना है, स्टम समझ रहे हो, उसका बॉटम पार्ट नीचे वाला, तो उसको क्या रखना है, सूखा रखना है, शुष्क रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संक्रमित नवजात को अन्य से पृथक रखना चाहिए, मतलब जो भी इन्फेक्टेड न्यूनेट है उसको हेल्दी या नॉर्मल न्यूनेट से अलग रखना चाहिए। ठीक है। क्लियर आप सबको ओम्फेलाइटिस या अम्लाइकल सेप्सिस।
ठीक है, आज सबको क्लियर हो गया है अम्बिलिकल सेप्सिस क्या है या ऑम्फिलाइटिस क्या है। अम्बिलिकल सेप्सिस का ही अदर नेम है ऑम्फिलाइटिस। कुछ नहीं, अम्बिलिकल कॉर्ड की प्रॉपर केयर नहीं करते तो क्या यहाँ पे इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो हमें ऑम्फिलाइटिस कहते हैं। किस कारण से होता है? ड्यू टू लैक ऑफ एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ नहीं करते हम, या फिर वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो क्या है, अनहाइजीन या कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट के कारण होता है। ठीक है, क्लियर।